हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में 2 ही क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें हम जल्दी से कर लेते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसे हम किस प्रकार ईजिली समझ सकते हैं, इसको ईजी लैंग्वेज में हमको लिखना है। थ्योरेटिकल आप एक समझ लीजिए, एक तरह से डेफिनेशन हमको लिखना है। तो इसका 5.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट हमने पढ़ा था, ये हमने फिफ्थ पोस्टुलेट पढ़ा था कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेक्स टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, then the two straight lines if produced indefinitely meet on the sides on which the sum of the angle is less than the 2 right angles। तो इसी को हमको सीधी सरल भाषा में लिख के बताना है। तो देखिए, यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट में हमने समझा था इस तरह से कि ये जो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल इन्हें कट करती है, तो ये लाइंस थोड़ा सा कुछ इस तरह थी। तो फिगर कुछ इस तरह से रहेगा और हमें पता है कि ये जो होते हैं इंटीरियर एंगल्स, इनका सम 180 होता है। अगर ये लाइंस बिल्कुल पैरेलल होती हैं, एकदम स्ट्रेट होती हैं, इस तरह से अगर ये होती हैं बिल्कुल, और ऐसे ट्रांसवर्सल जाती, तो ये और ये मिला के 180 और ये मिला के 180 होता है। लेकिन ये थोड़ा सा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हैं, एक बराबर नहीं खींची गई हैं, तो इससे ये चीज़ है समझ में आ रहा है कि अब जो होगा ये एंगल्स का सम 180 नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये साइड यहाँ से कम हो गई और ये भी जो है अब जो है 180 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ से कम हुआ है तो यहाँ कुछ बढ़ गया होगा। तो सीधी सी बात, इस पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था कि जिधर भी इनका सम 180 से अगर कम होता है जिस भी साइड में, तो उसी साइड लाइन को प्रोड्यूस करा जाता है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दो एंगल्स होंगे, मान लेते हैं कि ये एंगल है ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो फिगर से एक चीज़ समझ में आएगी कि एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम होगा ये 180 से लेस होगा, और एंगल सी प्लस एंगल डी जो है ये ग्रेटर देन 180 होगा। तो लाइन हमारी कहाँ प्रोड्यूस होगी, जिधर का सम कम है, मतलब ए प्लस बी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये जो है 180 से लेस है। तो जो लाइन प्रोड्यूस होगी वो इसी के साइड में प्रोड्यूस होकर के एक पॉइंट पे ज्वाइन करेगी इस तरह से। यही हमने फिफ्थ पोस्टुलेट में पढ़ा था। तो इसको सीधी और सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, व्हेन द टू लाइन्स cut by the third line then the sum of interior angles on same side of transversal is less than 180 degree, then the line produced on the same side to meet at one point। ये आप उसको सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो दो लाइंस हैं जिधर भी इनके इंटीरियर एंगल का सम 180 से लेस होगा, वो 180 से लेस वहीं होगा जिधर में देख सकते हैं जो डिस्टेंस हो रही है कम होगी, यहाँ की डिस्टेंस ज़्यादा है, इनमें थोड़ा सा कम है। तो इधर में आप समझ रहे हैं कि ये
एंगल से भी आप समझ सकते हैं कि ये वाला देखिए थोड़ा सा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है और ये जो है एक्यूट आ रहा है पूरा। तो इधर वाला 180 से लेस आएगा, तो इधर ही साइड हमको लाइन को बढ़ाना है दोनों को, और ये किसी पॉइंट पे मान लेते हैं इस पी पॉइंट पे मीट करेंगी। तो यही हमको फर्स्ट क्वेश्चन में बताना था। और अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। 5.2 में सेकंड क्वेश्चन है, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन्स, एक्सप्लेन। क्या फिफ्थ पोस्टुलेट्स कहीं पर पैरेलल लाइन्स को एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमको बताना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे देखिए। तो सेकंड क्वेश्चंस के लिए हमें 2 केसेस बनाने होंगे। इस तरह से ये केस फर्स्ट हो गया हमारा। तो केस फर्स्ट में तो यही वाला जो हमने फिगर बनाया हुआ था ऐसे करके, ये जो है थोड़ा सा इसको इस तरह करना है। हाँ, तो फर्स्ट केस ये हो जाएगा जहाँ पर एक साइड में जो है 180 से सम लेस होगा इंटीरियर एंगल्स का, और एक तरफ जो है ये ज़्यादा होगा। तो वही ABCD मान लेते हैं यहाँ भी। और फर्स्ट केस में हमने क्या बताया था, फर्स्ट केस में कि अगर एंगल A प्लस एंगल B जो है 180 से कम हो, जो कि यहाँ पर हो रहा है, और C प्लस D जो है ये 180 से ज़्यादा हो, तो क्या कहेंगे, द लाइन्स विल मीट ऑन सेम साइड। ये फिफ्थ पोस्टुलेट में हमने पढ़ा है, ये अभी हमने क्वेश्चन 1 में भी ये चीज़ पढ़ी है कि इधर देखिए जो है कम हो रहा है, तो ये जो है किसी एक पॉइंट पे आकर के मीट करेंगे। और सेकंड केस बनेगा हमारा, सेकंड केस में ये दोनों और ये दोनों एंगल का सम 180 होगा। अब वहाँ ABCD लिए थे तो यहाँ पर PQRS ले लेते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाला दोनों इंटीरियर एंगल का सम भी 180, ये वाला भी 180। तो ना तो इधर कहीं यहाँ कम हो रहा है 180 से, ना यहाँ पे 180 से कम हो रहा है, दोनों ही तरफ 180 का सम आ रहा है। तो ये केस होगा हमारा एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल R प्लस एंगल S जो है ये भी 180 डिग्री। तो कह सकते हैं द टू लाइन्स will never meet on either sides, मतलब चाहे लेफ़्ट हो या राइट हो, दोनों ही साइड ये मीट नहीं करेंगी। एंड therefore the two lines will be पैरेलल। अगर मीट नहीं करेंगी तो दोनों आपस में पैरेलल होंगी। तो हमको यही बताना था क्या कि पैरेलल लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं इस केस में पोस्टुलेट 5 में कि नहीं। तो 5 पोस्टुलेट में, तो फिफ्थ पोस्टुलेट में तो नहीं करेगी, लेकिन अगर इस तरह का केस हो कि दोनों ही लाइंस का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होंगे, चाहे वो लेफ़्ट में हो या राइट में हो, 180 आ रहे हैं, तो फिर ये पैरेलल्स हो जाएंगी। तो एक्सरसाइज 5.2 में इतना ही, 2 ही क्वेश्चंस थे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।